हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से ये वाला गाजर बनाएंगे। और इससे पहले हमने बैंगन, टमाटर और मिर्ची ये सब की वीडियो अपलोड की हुई है। और इससे पहले भी हमने हमारे दूसरे चैनल पे सारी चीज़ें बनाई है, लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी है और अब जो हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें छोटी है। गाजर के वीडियो भी अपलोड किया है, बैंगन का भी, टमाटर का भी, मिर्ची का भी, लेकिन सभी के वीडियो बड़ी है। अब हम सारी चीज़ें छोटी छोटी बनाते हैं। तो एक ही साइज़ में आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से अब हम वीडियो जो बनाएंगे वो गाजर का बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर डालने के लिए आपको कॉटन चाहिए। मैंने इसके अंदर कॉटन डाला है और 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज से देख लीजिए। पहले तो मैजिक रिंग बनाएंगे और इसी के अंदर से सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा खींच देंगे और अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी राउंड के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशा बनाने के बाद मैजिक रिंग को खींच देंगे इस तरह से और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहले जो हमारा सिंगल क्रोशा है पहला, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए, ये वाला जो पहला हमारा सिंगल क्रोशा है, इसके अंदर ऐसे डाल करके पूरी चेन उठा लेंगे और फिर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। पीछे वाला धागा साथ ले लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाई। अब नेक्स्ट वाले के अंदर 2 बार करेंगे, सेम चेन में 2 बार। पहले हमने 1 बनाया, दूसरी में हमने 2 बनाया। अब तीसरी चेन में फिर से 1 बार बनाएंगे और चौथी चेन में जा कर के फिर से 2 बार बनाएंगे। तो हमें एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार इस तरह से करना है। और दूसरे राउंड में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। देखिए, आखिरी में 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे सिंगल क्रोशे हो गए। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। तो 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गया। और अब तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम एक चेन लेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया वहीं पर एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। एक बनाया, नेक्स्ट में फिर से एक। अब हमें हर एक चेन में एक एक ही बनाना है, 9 के ऊपर 9 ही बनाएंगे। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 9 के ऊपर 9 बना दिया। अब हमें पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। तो 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब चौथा राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन लेंगे, जहाँ पर चेन ली इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशा। 2 चेन में अलग अलग किया। अब तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1 और फिर से तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार।
तो चौथे राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। एक और एक, दो, दो हो गए। तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, एक और एक, दो। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब पांचवा और छठा दोनों हम सेम तरीके से बनाएंगे। 12 के ऊपर 12, 12 के ऊपर 12, हर एक चेन में एक एक बार। ये 5वीं रो है। इसके बाद छठी वाली रो भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट में बनाना था। हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है हमें, इस तरह से। इसके बाद एक और रो बनाएंगे। इसमें भी हमें हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन में एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और फिर से आगे हर एक चेन में जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। तो देखिए 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 12 के ऊपर 12 हमने बना दिया। अब पहले चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा 7वां राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने जॉइंट किया, वहीं पर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और फिर नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार करेंगे। पहले हमने एक बनाया, नेक्स्ट में हमने 2 बनाया। अब फिर से हम नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में एक और फिर से नेक्स्ट में एक। 3 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब चौथी चेन में जा कर के हम 2 बार बनाएंगे, एक और 2। अब हमें इसी तरह से बनाना है, एक, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और चौथी चेन में 2 बार। और अब हमारे पास 2 चेन रह गई है, तो दोनों चेन में एक एक बार, या आखिरी में 2 बार, यहाँ पर 1 बार बनाया था तो 3 बार हो गया। 3 छोड़ करके चौथी में 2 बार। तो ये हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो गया। हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे है। राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और 8वीं रो स्टार्ट करेंगे। तो 8वीं रो में हम फिर से हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। 15 के ऊपर 15। अभी हमें इसमें बढ़ाना नहीं है। 8वीं रो हम इसी तरह से करेंगे, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए 8 रो हमारी कंप्लीट हो गई। हर एक चेन में एक एक बार बना लिया। अब पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारी 9वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें हमने एक चेन ले ली, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया वहाँ पर चेन बनाई। इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा। 2 चेन में एक एक हो गया। अब तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे। 2 चेन में एक एक किया, तीसरी में हमने 2 बनाया। अब हमें 4 चेन में एक एक करना है, 1, 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4। अब 5वीं चेन में जा कर के 2 बार बनाएंगे, इस तरह 4 चेन में एक एक, 5वीं चेन में 2 बार, 1, 2, 3, 4। 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार। तो यह हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब 2 चेन रह गई है, इन 2 चेन में एक एक बार। शुरू में हमने 2 चेन में एक एक किया था, आखिरी में किया तो 4 में एक एक हो गई, 5वीं में 2 बार। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो हमारी 9वीं रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है, 18। तो अब हमारी 10th रो स्टार्ट होगी, 10वीं। तो इसमें हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। 10वीं चेन में हम 18 के ऊपर 18 ही बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। 18 के ऊपर 18, देखिए इस तरह। तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए।
तो 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 11वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसे हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और 11वीं रो स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में दूसरी बार 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। अब तीसरी और चौथी, 2 में से एक कर देंगे। 2 चेन में एक एक, तीसरी और चौथी 2 में से एक। अब हमें 4 चेन में एक एक करना है। 1 2 3 और ये 4 चेन में हमने एक एक बनाया और अब चौथी और पांचवी 2 में से एक कर देंगे। इस तरह से 4 चेन में एक एक बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन में एक एक किया, पांचवी और छठी 2 में से एक कर दिया। अब जो हमारे पास 2 चेन रह गई है, इन 2 में एक एक बना देंगे, क्योंकि शुरू में हमने 2 में एक एक किया था, तो 2 ये 4 हो गए हमारे। तो अब हमारी 11वीं रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन में एक एक करेंगे और चौथी और पांचवी 2 में से एक करेंगे। फिर से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक, चौथी और पांचवी 2 में से एक। फिर से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी और पांचवी 2 में से एक। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और 12वीं रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। तो अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे, फिर राउंड को जॉइंट करेंगे। 12 रो हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हमारी आखिरी ही रो बनेगी, तो इसके अंदर हम कॉटन डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कॉटन डाल देंगे, ऐसे अच्छे से प्रेस करके डाल दीजिए इस तरह से। और अब हम आखिरी रो बनाएंगे 13वीं। ये हमारे पास 12 रो है और 12 सिंगल क्रोशे है। तो अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे और 13वीं रो स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास 12 है, तो 12 में से हमें 6 करना है। तो हर एक चेन में 2 में से एक कर देंगे। एक चेन बनाई, पहली चेन में डाला, लूप लेकर के आएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, 2 में से एक कर दिया। फिर से 1 और ये 2 में से एक कर दिया। दूसरी बार 1 और 2, तीसरी बार 1 और 2, चौथी बार 1 और नेक्स्ट में 2, पांचवी बार और ये आखिरी बार 1 और ये 2। फिर से 2 में से एक कर दिया। अगर आप चाहे तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कॉटन डाल दीजिए, ताकि ऊपर वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा कम ना दिखे। तो कॉटन हमने डाल दिया है। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोशा था, तो इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम ग्रीन धागा यहीं पर से ही जॉइंट कर देंगे। इसके ऊपर वाला जो पत्ती वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। तो यहीं से ही हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे और इसी के अंदर से पहला सिंगल क्रोशा बना देंगे। ऑरेंज धागा थोड़ा सा खींच देंगे और दोनों धागों को साथ ले लेंगे। पहला सिंगल क्रोशा बनाया, 6 के ऊपर 6 बनाने हैं हमें। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6 के ऊपर 6 हमने बना दिए।
अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। इसी के अंदर डाल देंगे क्रोशे की मदद से। इस तरह से। और अब हम यहाँ पर राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे। हर एक में स्लिप स्टिच करना है हमें, सिर्फ एक अब स्किप करेंगे पहले शुरू में, इस तरह से। और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। पहले में बना दिया, अब नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर एक चेन में स्लिप स्टिच करना है हमें, ऐसे। फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। 6 चेन है तो हमारी 6 पत्ती बनेगी। यहाँ पर फिर से 6 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6। तो इसी तरह से आप 6 चेन है हमारी, तो एक में 5 चेन बनाइए, एक में 6 चेन बनाइए। इसी तरह से आप पत्तियाँ बना लीजिए। देखिए हर एक चेन में एक एक पत्ती बना दी। 6 हमारी चेन थी तो हर एक चेन में। अब हम अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए आखिरी में बनाने के बाद अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर धागे को काट देंगे इस तरह से। अब धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, निडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए धागा निडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर इसी के अंदर थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे। अच्छे से नॉट लगा करके फिर काट देंगे। इसे बीच बीच में नॉट लगाते जाएंगे। अब हम इसे नीचे की ओर निकाल देंगे। यहाँ पर अब हम नॉट लगा करके धागे को काट देंगे। इसी धागे को नीडल की मदद से अंदर की ओर दबा देंगे तो ये चला जाएगा। ऐसे। तो इस तरह से नोट लगा दिया हमने, कहीं पर भी हमारी नोट दिखाई भी नहीं देगी। और देखिए हमारा गाजर बन करके रेडी हो गया है दोनों। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।